बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों को मेरा सलाम। सब बखैर तमाम दोस्तों को, मेरे जाने वालों को, मुझे सुनने वालों को और मुझे देखने वालों को, मेरी माँ को, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को। 7 नवंबर 2023 बरोज़ मंगल आपसे मुखातब, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका साथी। दोस्तों, आपसे मैं मुलाकात करता रहता हूँ अपने व्लॉग के ज़रिए। आपके दोस्तों की दुआओं से अपनी हाज़िरी लगवाता रहता हूँ आपसे मैं। मेरी कोशिश होती है कि आपकी भी हाज़िरी लग जाए। एक ग्रुप के अंदर हाज़िरी लगाने का एक ही वो होता है तरीका कि आप मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में कुछ लिख दिया करें और शेयर करें। कितनी कितनी खूबसूरत सुबह होती हैं, बंदा मिलता है सुबह सुबह, एक दूसरे को मिलता है, देखता है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। सुबह का सूरज है, क्या खूबसूरत सूरज। ये सूरज निकल रहा है और इस वक्त 7:30 हो चुके हैं और इस सूरज मॉडर्न पार्क से नमूदार हो रहा है। और ये हमारे दोस्त जो है वो योगा कर रहे हैं और मैं भी आपके साथ शामिल हूँ। आपको मैं मॉडर्न पार्क की सैर करा रहा हूँ। और मुझे ये एक दोस्त अजीम साहब, ये देखें अजीम साहब, क्या हाल है? तबीयत ठीक ठाक सर? लव यू अलॉट। अजीम साहब बड़ा मंबा है, ख़जाना है, इंफॉर्मेशन है, लतीफ़ों का, अच्छी बातों का और जुगत वाली बातों का एक पूरा मंबा है। प्यारी प्यारी। ओ मेरे पीर जा रहे, एक मिनट। पीर साहब और कह रहे मेरे पीर जा रहे, आप आ रहे, आप आ रहे? अलीम शाह साहब जी, ये देखो दोस्तों, ये मॉडर्न पार्क का झील साइड है, लेक साइड। सूरज आपको साथ लेके मैं दिखा रहा हूँ, साथ साथ सूरज को भी, और आपसे बातचीत भी कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? आप सेहत के बारे में, वॉक के बारे में कोई बात बताएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत के लिए सबसे बड़ी बात है, अगर वॉक करते हो तो वॉक ही सब कुछ है। जितना आदमी पैदल चलेगा ओल्ड एज बेनिफिट मिलेगा और बीमारियों से बचा रहेगा। अल्लाह ताला उस पर करम भी फरमाएगा जी। माशाल्लाह जी, बहुत खुशी हुई जी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये बहुत अच्छे आदमी है जी। ये देखो, वॉक के ऊपर बात कर रहे थे, के बारे में बता रहे थे। वॉक एक सेहत है। अच्छा मेरे दोस्तों, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता भी रहता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी कोशिश होती है मैं आपसे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई प्लेस आपसे शेयर करूँ यार। वो उसमें ये होता है कि वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बंदा मिलता जुलता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता भी है दुनिया में। और ये हमारे एक और दोस्त, क्या हाल है जी आपका? वॉक कर रहे हैं जी, क्या बताएंगे दोस्तों को वॉक के बारे में? बताएं ज़रा एक्सरसाइज के बारे में जी। ये सुबह की जो वॉक है, अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरता है। वेरी गुड जी। बहुत अच्छी वॉक है सुबह, खासकर जो ऑक्सीजन सूरज निकलता है इस वक्त, जो ताज़ा ऑक्सीजन आती है, आपको सारा दिन अच्छा नहीं होता। माशाल्लाह, नमाज के लिए भी आप बता देंगे? नमाज तो एक जरिया बन जाता है। जो नमाज पढ़ते हैं वो वहाँ भी जाते हैं वॉक के लिए, है ना जी? बहुत अच्छी, बड़ी मेहरबानी जी, माशाल्लाह जी। ये एक वॉक के बारे में बताया। ये एक और हमारे दोस्त आगे हमें मिल रहे हैं, सानी साहब हैं। हाँ जी, सनाउल्लाह सानी, ये है बहुत बड़े लासानी। सानी साहब जी हमारे दोस्त मुलाकात कर रहे हैं हमसे। क्या हाल है सानी साहब? आज मैं लोगों के व्यू ले रहा हूँ, आप इस साइड पे, आज मैं लोगों के व्यू ले रहा हूँ। ये सानी साहब हमारे दोस्त हैं। कैसी तबीयत? चलते चलते साथ साथ सुबह आना पार्क में, एक नई जिंदगी, एक नई उमंग, एक नई झलकन हाँ जी, इंसान की तरफ से इंसान को मिलती है, खुदा की तरफ से इंसान को मिलती है। क्या हाल है? तो ये जो बिस्तर पे सोए रहते हैं, बिस्तर इस्तराहत पे,
जो लंबी तान के सोए होते हैं वो इससे महरूम रहते हैं। हाँ तो बिल्कुल, इंसान का जो है वो हरकत में रहना, उसमें बरकत है, हरकत में बरकत है जी, हरकत में बरकत है। बिल्कुल तो जी। इंसान का ये अच्छा, क्या हाल अपने है? अज़ा को हर वक्त मुतहरक हलचल रखना, देना, हाँ। मुतहरक रखना, हाँ ये जी, इंसानी ज़िंदगी में एक नई उमंग पैदा करता है, नई उठान सोच पैदा पैदा करता करता है, है। सोच पैदा करता है। बिल्कुल इंसान एनर्जेटिक है। अपने तमाम ज़िंदगी के जितने भी अमूर हैं वो बड़ी खुश दिली खैर से, सलूकी से, खैर सलूक खैर असलूब से वो तय सर करता है। देता है जी। थैंक यू। हाँ जी, दो कहाँ से आए आप, कहाँ का टूर आपका है? अच्छा, नहीं स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई अकेडमी है, बताएं आप व्लॉग पे आ रहे हैं आप बेटा? आज़ाद हैं, हाँ, किसी बताएं, क्लब बताएं। में हैं, कैसे हैं? चाय स्टूडियो ये हमारी टीम है चाय और हम स्टूडियो। एंजॉय चाइल्ड स्टूडियो कैफे कहाँ पे है ये जोहर टाउन में थे। माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, आपको उन्होंने गिफ्ट दिया आज सुबह ये सुबह हमारे ब्रेकफास्ट? ओनर में लेके आए हैं सैर व तफरी के लिए। और वेरी गुड जी, उन्होंने अच्छे हैं ना आज का जी, मतलब? माशाल्लाह, आप बहुत उनके लिए दुआ किया करें, उनके कारोबार अच्छा होगा तो आपको भी अच्छा फीड करेंगे। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, थैंक यू जी, माशाल्लाह जी। और ये देखो जी बच्चे सुबह सुबह एंजॉय कर रहे हैं जी। लो जी आगे चलते हैं, आगे मुलाकात करते हैं यार, भूलिए ना मुझे, जी, भूलिएगा ना मुझे, याद रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना जरूरी है। ये ले लो, वेरी नाइस, ये लो खिलौना, ये लो, चलो जितने ही करो। ये लो टॉय, ये लो, जल्दी से ले लो, जल्दी से ले लो, ये जल्दी छोटी से सी, ले लो, ये माशाल्लाह जी छोटी सी बच्ची है, बहुत प्यारी है। जल्दी से कमान ले लो। कमान कमान, पीछे जाओ पीछे, कमान, बस यही सीन लेना, ये देखो जी, दौड़ गई जी माशाल्लाह जी। फैमिली घूम रही हैं जी और एंजॉय कर रही है, पार्क में वॉक कर रही है जी। क्यों संत साहब, कोई एक आध बात कह दी अच्छी सी। सुबह जो अंबार लगे हुए हैं दरख्तों के, जी जो जी तने हैं उनके साथ ऑक्सीजन के अंबार लगे हुए हैं। बिल्कुल सही। तो ये जो खुशकिस्मत इंसान हैं जो सुबह सुबह आते हैं, वो ऊपर ओजोन चली जाती है। अगर आप सूरज की किरणों की और ऑक्सीजन की लड़ाई जो हो रही है, हाँ उस लड़ाई के दरमियान में आप आते हैं, उससे पहले आएंगे तो ओजोन आएगी आपको। ठीक है। ओजोन जो है ना वो ऑक्सीजन से भी अक्सीर है, जी वो प्योरिटी है उसमें। तो कम से कम ऑक्सीजन लें। ऑक्सीजन ज़िंदगी का इंसार इंसान का, वो जब रगों में, खून की रगों में, शरियानों में जब खून दौड़ता है तो वो ऑक्सीजन को लेके दौड़ता है, वेरी गुड, वरना वो बेजान हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इंसान को मौत मौत देती देती है, बिल्कुल है, ऑक्सीजन जिंदगी देती है। समझ जाओ। तो अल्लाह ताला मेहरबानी करे, ये हाँ। जो लोग आते हैं बड़े लकी हैं, खुशकिस्मत हैं हाँ। कि वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन को एक्सेल करते हैं। इनहेल करते सर जी, डॉक्टर शाह साहब क्या हाल है? मुलाकात होती रहती है आपसे, क्या हाल है जी आपका? भी ठीक ठाक है। शाह साहब क्या आपको टिप्स दे रहे हैं? कुछ दे दे टिप्स, हमें भी दे दे। लाइफ चेंजिंग टिप्स दे रहा हूँ। लाइफ चेंजिंग टिप्स है जी। अच्छा जी, कोई बताना पसंद करेंगे ब्लॉग में, लोग दुनिया सुन ले पूरी? मैंने इनको बताया कि मैं यूरोप में रहा हूँ, तो हमारे एक प्रोफेसर थे मिस्टर जॉन। भाई 1-2 मिनट देना मुझे। हाँ, वो थे मिस्टर जॉन। उन्होंने, हम सफ़र कर रहे थे तो एक इंडियन ड्राइवर था, तो उसने फ्यूल भरवाया, तो उसने कहा कि उसने नोट दिया, उसने कहा चेंज दे दो। तो जब हम थोड़ा सा आगे, तो उसने पर्स निकाला तो उसमें चेंज था। तो उसने कहा कि चेंज तुम्हारे पास था तो उससे झूठ क्यों बोला? झूठ को बोला। तो कहता चेंज मिल जाएगा। उसने कहा मुझे गाड़ी से उतार दो। हाँ मैंने पूछा सर इसके अलावा गाड़ी यहाँ से मिलेगी नहीं? उसने कहा कि तुमने अल्लाह ताला की बात कुरान में नहीं पढ़ी, लानत अल्लाह काज़िबीन, कि झूठों पे अल्लाह की झूठों पे लानत लानत पड़ती अल्लाह है, की। और इसके ऊपर लानत पड़े और हम इसके साथ हों। ओए क्या बात है डॉक्टर और साहब, हम सब उस की गाड़ी बात। में उसने सफर नहीं किया, वाह जी वाह। जबकि उस जगह पे गाड़ी मिलना नामुमकिन थी, और गाड़ी अल्लाह ने वहाँ भेजी। मैं इनको यही बता रहा था कि वो लोग ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलते, नहीं बोलते। और हमारे यहाँ झूठ बोलना एक एक खित्ते में लिखा गया, आम आदत है। खित्ते में लिख दिया गया हमारे और खित्ते ये में। अभी इस बात पे ऊपर बहस रहे थे, वो बता रहे मेरा भाई वहाँ बेल्जियम में है, उसने वहाँ पे गोरा रखा है। तो हमारे यहाँ पे एक मुहावरा मशहूर है कि मुंडे की बजाय कुंडा, हाँ तो मुंडा ना रखो कुंडा ला लो, कुंडा। दुकान बंद कर लो, ज़्यादा चंगी है बजाय मुंडा रखने दे। वो गोरा रखा है, वो 4 महीने बाद वहाँ जाता है, एक एक पैनी का वो हिसाब देता है, गुड, और ये है यहाँ बात। झूठ नहीं है। चलें जी उधर।
और आज आप भी हमारे आप आ रहे हैं नहीं बस आप- कितने खूबसूरत चेहरे हैं जी माशाल्लाह। आओ ना सन साहब। मैं आगे या अल्लाह, ये हमारे आगे ये जी रौनक होती है हमारे ग्रुप की। सुबह सुबह हम इकट्ठे होते हैं, मुस्कुराहटें लेते हैं नेक लोगों की। हम भी हो सकता हम भी माफ़ हो जाए अल्लाह की। साहब आप भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। आप आ रहे हैं सर? थैंक यू सर। लो जी आगे चलते हैं जी। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स में कुछ ना कुछ लिखें। कायनात के मालिक ने वो एक नेचर हमें दी, वो नेचर के बाद नर्चर बनती गई, मगर वो नेचर क्या है कि हमने अर्ली उठना है। छोटा अच्छा संभालो ना बस ठीक है कर बस दो। ठीक है देख रहे हो। वो एक बता दो इसी पे जो अल्लाह ने हमें दी कमाल। हाँ वो ना हमने नेचर को चेंज कर दिया है, नई पौध ने नेचर को चेंज कर दिया है, जबकि रात सोने के लिए है, दिन जागने के लिए है, काम करने के लिए है। बिल्कुल मगर हमने क्या किया कि हमारी नई जनरेशन नई नस्ल 2 जो भी- बजे उठती है, 12 बजे उठती है, 1 बजे उठती है, नाश्ता करती है, जबकि परिंदे चरिंदे तमाम गौल के गौल मगरब की नमाज की अजान होती है तो वो अपने आशियानों की तरफ, अपने घरौंदों की तरफ चल पड़ते चल हैं, पड़ते हैं रिज़्क़ की तलाश में। रिज़्क़ की तलाश में। इंसान जो है ना उसके बाद भी वहीं पे रहता है। कभी आपने देखा है कि जब हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, तारीकी गहरी हो जाती है, तो कभी परिंदा बोलता देखा नहीं है? नहीं परिंदा अपने अपने आशियाने बल्कि में, दरख्तों अपने की अपने आवाज़ें बेड भी पे आती चले हैं। जाते हाँ, हैं। दरख्त- तो इंसान है जिसने नेचर को चेंज कर दिया, जिससे मुराद ये कि कभी भी ऊपर देखिए आशियाने में एक परिंदा है, उसके पास कोई प्लान नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, कहाँ उड़ान करनी है, कहाँ सड़क है, कहाँ रोड है, कहाँ रास्ते हैं, कई फजाओं में नहीं है, मगर ये अल्लाह के नेचर के हुक्म के तहत देखिए ये हमारे जो प्यारे से दोस्त आ रहे हैं, हाथ ज़्यादा नजर आ रहे हैं। हेलो जी वसीम साहब आए। साहब ने तो सुनिए खान गल्ला साहब बड़िया आए, वसीम जरूरी साहब आए। सी। क्या हाल है जी प्यारे ये खूबसूरत आदमी आए। क्या हाल है जी? बुढ़ापे में भी खूबसूरत। ठीक है, कैसे फाइन सारा देखो की हो रहा है, देखो ना हम की कर रहे हैं। अच्छा कैसे तो भी सर ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें की जी। आओ जी चले जी अपने दोस्तों की तरफ। साइलेंट समझ इतनी साइलेंट नहीं है, स्माइल भी साथ चाहिए। डॉक्टर शराफत साहब हमें बैठे हैं, रोज़मर्रा की तरह डेली बैठते हैं हमें। और ये आज जो हम इनसे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे, जो किडनी का मसला लोगों को दरपेश आता है, क्रिएटिनिन 0.8 होना चाहिए, आई थिंक सो एज पर मेडिकल रूल 0.8 0.7 होना चाहिए। जो बढ़ जाता है 1 पॉइंट से समथिंग ऊपर और 3-4 तक जाता है, उस पर आज रोशनी डालेंगे अपने तजर्बे की रूह से और अपनी हिकमत की रूह से और अपनी तबीबी की रूह से। डॉक्टर शाहवत साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस पर हाजिर है। डॉक्टर साहब आपका टाइम ले लें 3-4 मिनट के लिए, क्रिएटिनिन से ऊपर बता दें ज़रा। हमारे गुर्दे ख़राब क्यों होते हैं? मैंने किताब लिखी हम बीमार क्यों होते हैं, उसमें मैंने लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि सबसे पहले ये जानो कि बीमारी क्यों आती है। जैसे इन्होंने सवाल पूछा क्रिएटिनिन क्यों बढ़ता है। जब हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमारे लिए पैदा ही नहीं की, हमारे लिए पैदा ही नहीं की, और वो है मेडिसिन। सबसे ज़्यादा गुर्दे इफेक्ट करते हैं जब आप लोग मेडिसिन खाते हैं। पे ये जो डायबिटिक पेशेंट है, जब ये मेटफॉर्मिन लेते हैं तो वो आपके किडनी पे इफेक्ट करती हैं। ये जितने स्टीरॉइड्स हैं ये आपके किडनी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। और आपकी जितनी चीज़ें रिफाइंड होती हैं, प्रोसेस होती हैं, केमिकल वाली हैं, आर्टिफिशियल हैं, आपके फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड, आर्टिफिशियल फूड्स, आपके सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जेटिक ड्रिंक, फिजी ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कैन फूड, फ्रोजन फूड और आर्टिफिशियल फूड्स, और आपके चाइनीज़ फूड्स, ये वो चीज़ें हैं जो आपके गुर्दों को ख़राब करती हैं। और आज हर शख्स ये चाहता है कि हमें ये बताएं कि इसका इलाज क्या है, हम क्रिएटिनिन को ठीक कैसे कर सकते हैं। Yes. हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना चाहिए ऐसी चीज़ें हैं जिसने हमारे किडनी को अफेक्ट किया। इसको समझना बहुत आसान है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने जब मुझे पैदा किया था, जब हमें इंसानों को पैदा किया था, तो उसके परमिशन दे दी थी कि आपने क्या खाना है और क्या पीना है। जो चीज़ अल्लाह सुब्हानो तआला ने पैदा की है उसको खाएं, और जो चीज़ इंसानों ने बनाई है, जो प्रोसेस हुई है, रिफाइंड हुई है, जो फैक्ट्रियों में केमिकल से बनी है, ये आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगी। अब इसको क्रिएटिनिन क्यों बढ़ा? 99% लोग रात का खाना हैवी खाते हैं। अच्छा, सुबह का खाना 60% खाना चाहिए, दोपहर का खाना 30% खाना चाहिए, और रात का खाना मगरिब से आधा घंटा पहले 10% खाना चाहिए, सिर्फ 10%। अब सारी दुनिया इसी लॉ को फॉलो करती है। जर्मन क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट सेम लाइक किंग, लंच सेम लाइक प्रिंस और डिनर सेम लाइक बैगर। लेकिन हमारे यहाँ इसका
सारे का सारा दोबारा जी कहना जी, तीनों सुबह तीनों का खाना जो है 60%, दोपहर का खाना 30% और रात का खाना 10%। खाना क्या है? जो अल्लाह ने पैदा किया उसको खाओ, और जो चीज़ अल्लाह ने जिस तनासुब से पैदा किया उसको उस तनासुब से लें। फल और सब्जियां अल्लाह ताला ने 70% पैदा की हैं, इसको 70% लें। अजनास अल्लाह ताला ने 20% पैदा की हैं। गंदम, चावल, चने, दालें, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्की और सारे मसाला जात ये 10%, और ये 90% हो जाता है 70 फल और 20 अजनास। पीछे बचता है 10%, वो था दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, मटन, बीफ, चिकन, दूध से बनी डेयरी की प्रोडक्ट, दूध से बनी बेकरी के आइटम, दूध से बनी सारी स्वीट और सारी सी फूड। ये आपकी बॉडी को चाहिए था जस्ट 10%। यस अनफॉर्चुनेटली हमने जो 10% लेना था वो ले लिया, 90% लेना था उसको हमने टेक करना वैसे ही छोड़ दिया। Yes. ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारा क्रिएटिनिन बढ़ता है। अगर आप लोग किसी ऐसी प्रॉब्लम में मुब्तला हो गए हैं तो सिर्फ अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और हम क्या करते हैं, हम दवाइयाँ खाई जाते हैं, और जो सबसे ज़्यादा ख़राबी है वो जो 10% लेना था वो लेने हैं 70%, और जो 70% लेना था फल और सब्जियां वो हमने छोड़ा हुआ है। तो अगर आप लोग इसको ठीक करना चाहते हैं तो उसका आसान सा हल है कि आपके रब ने जो चीज़ जिस मिकदार में पैदा की उसको उस मिकदार में लें, और जिस वक्त खाने का हुक्म है सुबह का खाना 60%, दोपहर का 30% और शाम का 10% लेंगे तो आई होप इंशाल्लाह आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है जी। ये दोस्तों गुर्दों में मुब्तला हैं लोग, परेशान हैं, ये उनके लिए बड़ी अच्छी बात की गई है। नेचुरल चीज़ों जो मैक्सिमम पैदा की गई वो मैक्सिमम ले, सबसे बड़ा ज़्यादा अच्छा बात की जी। डॉक्टर शराबत साहब का टाइम लिया जी। फिर ऐसे ही डेली हम किसी न किसी टॉपिक पे एक टिप्स लिया करेंगे डॉक्टर साहब से, इस्तेफादा हासिल करेंगे, लोग सुनेंगे, देखेंगे, लोगों को फ़ायदा होगा। और मैंने देखा है कि लोग अमल भी होता है इस पर, बहुत सारे लोग जब इस पर इसको एक्ट करते हैं तो इस पर अमल भी होता है और इस्तेफादा भी हासिल करते हैं। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को अच्छी सेहत के साथ कुशादा रिज़्क़ भी अता करे जी, अच्छे दे। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह हाफ़िज़।